बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साजिद गुंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें जमी हुई हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज बरकरार रहेंगे या परवेज़ इलाही का आना यकीनी है। आज आपने देखा कि जिस तरीके से जो हुकूमती वकला हैं उन्होंने बाइकाट किया कार्रवाई का, और उसके बाद बैरिस्टर अली जफर और दीगर वकला ने जो दलाइल दिए हैं, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पैनल जो है वो आज मैंने बड़ा बैलेंस रखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर रिपोर्टर इमरान वसीम साहब, और आपको इल्म है इनका नुक्ता नज़र आप यूट्यूब पर सुनते हैं, और वसीम मलक साहब जो है ये अब तक न्यूज़ से हैं, और ये भी अपना आपको आज की कार्रवाई जो है मैं आपके सामने पहले तो रखूँगा। वसीम भाई, आज ज़रा सुबह आप बताइए कि जब हुकूमती वकला आए तो ये एक हैरान कुन नहीं था। रात को जब उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया तो थोड़ा सा जो रिपोर्टर्स थे वो मैंने देखा बड़े हैरत ज़दा हुए थे। सबसे पहले तो साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहली मरतबा आपके चैनल के ऊपर अपीयरेंस हो रही है और आपने कहा कि वो नुक्ता नज़र जो कि न्यूट्रल है उसे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो गालिबन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके चैनल के ऊपर इसे भी इसी तरह से वेलकम किया जाएगा, वरना तो मुझे मालूम है कि जिस तरह से मेरा इस्तकबाल होगा। लेकिन चलें, आप आज हमारे हमारे साथ रहे हैं, कल भी हमारे साथ मौजूद है, आपके साथ मुलाकात हो, आप सारी चीज़ों को समझें कि मैं किस तरीके से अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करता हूँ। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो उससे मुझे एक चीज़ का जो अंदाज़ा हुआ कि जो हुक्मरान इत्तेहाद के जो वकला हैं या जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है। आप देखें कि कल बाइकआउट का ऐलान किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की इस्तदा को प्रेयर को मुस्तरद कर दिया, तो आज तमाम वकला पेश हुए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इरफान कादिर आएंगे, हमजा शहबाज शरीफ के वकील आएंगे, दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील आएंगे, लेकिन वो आए और उससे एक तासुर ये भी मिल रहा था कि गालिबन आज अदालत में कोई महाजराई जैसी कोई सूरत पैदा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले इरफान कादिर रोस्टरों पे आए, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ बात की। उन्होंने कहा जी पार्टी के सतह पर हमारे क्लाइंट ने ये फैसला किया है कि अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करना है, और बाइकआउट की वजह उन्होंने यही बताया कि चूँकि फुल कोर्ट की दरख्वास्त को नहीं माना गया तो हम अदालती कार्रवाई को मज़ीद परसू नहीं करेंगे, अदालत में नहीं बैठेंगे। फिर फ़ारूक एच नाइक ने भी यही बात की कि जो इरफान कादिर साहब बात कर रहे हैं हमारा भी ये नुक्ता नज़र है, लेकिन इरफान कादिर ने यह ज़रूर कहा कि जो आपने फुल कोर्ट की दरख्वास्त को प्रेयर को मुस्तरद किया है उसके खिलाफ हम नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे। अब इस बात से ये चीज़ जो मैंने अखज़ की है आज की अदालती कार्रवाई को नोट करते हुए कि गालिबन कल जो फुल कोर्ट की दरख्वास्त अदालत के सामने बार बार आर्गूमेंट दिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये उनके जहन में नुक्ता मौजूद था कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद होगी। और आप साजिद गोदन साहब जानते हैं नहीं जानते, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है उस फैसले के खिलाफ आप 30 रोज़ के अंदर नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। ये कानूनी मियाद है। अब ज़ाहिर सी बात है कि मुझे ऐसा लगा इस आर्गूमेंट पे कि गालिबन इसलिए फुल कोर्ट के ऊपर जो है वो जोर डाला जा रहा था कि वो चाह रहे थे कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद हो और फिर नजर सानी दायर की जाए और 30 रोज़ तक जो है ये मामला पेंडिंग में पड़ा रहे। और फिर 30 रोज़, अब पता नहीं उन्होंने आखिरी रोज़ नजर सानी की दरख्वास्त दायर करनी थी या चौथे रोज़ दर्ज कर देते हैं, दूसरे रोज़ कर देते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि मामला जो है वो वक्त गेन करने के लिए जो है वो सारे इस तरह के दलाइल दिए जा रहे थे। और चीफ साहब ने भी उसकी बड़ी जो है वो पॉइंट आउट किया इस बात को कि फुल कोर्ट इसलिए तश्कील नहीं दिया जा सकता कि सूबा जो है वो आइन के मुताबिक वज़ीर आला के बगैर नहीं चल सकता, बल्कि 1998 के एक वाक़े का उन्होंने हवाला दिया कि उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने वज़ीर आज़म को हटा दिया और ये कहा कि वफाकी काबीना जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, वफाकी काबीना के ज़रिए मुल्क को चलाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो हमने ये करार दिया कि जब वज़ीर आज़म नहीं है तो वफाकी काबीना भी नहीं रह सकती। तो चीफ साहब यही कह रहे थे कि अगर फुल कोर्ट तश्कील देना होता, अगर जजेस दस्तियाब होते तो हम फुल कोर्ट तश्कील, उनकी बातों से लगा कि वो फुल कोर्ट तश्कील दे देते। लेकिन चीफ साहब ने कहा कि फुल कोर्ट अगर तश्कील देते तो मामला सितंबर तक जा सकता था, क्योंकि जो तातीलात हैं वो वेकेशंस की वो सितंबर में जाके ख़त्म होनी है, जजेस की अवेलेबिलिटी सितंबर में जाके यकीनी बनेगी। तो सूबे को जो है वो वज़ीर आला के बगैर छोड़ा नहीं जा सकता, रखा नहीं जा सकता। और आपको मालूम है कि हफ्ते के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें लिखा गया हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से कि उनका जो स्टेटस है उसके ऊपर सवाल निशान मौजूद है, और ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक जो है वो काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन बहरहाल चीफ साहब ने रिमार्क्स दी हैं, लेकिन मेरी दानिश में, मेरी अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अगर 3 रुकनी बेंच से फैसला सुना है तो ये जो जवाज़ देना कि सितंबर तक दस्तयाब नहीं था बेंच, इसलिए हम 3 जजेस के साथ सुन रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल जवाज़ देना नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर 1 जुलाई को आपको याद होगा कि 30 जून को फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि 1 जुलाई को वज़ारत आला का इलेक्शन करवाया जाए, और उस फैसले के खिलाफ PTI सुप्रीम कोर्ट में आई।
और सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ इलाही के वकील तहरीक इंसाफ के वकील ये कह रहे थे कि हमारे जो अरकान हैं, वज़ारत आला का कल इलेक्शन कराने का कहा गया है, 4 बजे इलेक्शन कराने का कहा गया है, हमारे अरकान पाकिस्तान में मौजूद नहीं, कोई उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, कोई सैर सपाटे पे गए हुए हैं और कोई हम अपने साथी भाइयों के इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, तो उन्हें इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है। तो जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने रिमार्क्स दिए थे कि पंजाब में, लाहौर में अगर आपने अपने अरकान को बुलाना है तो आप 24 से 36 घंटों में इकट्ठा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था तो अदालत भी चाहे तो जज साहबान को बुला सकती है। मेरे ख्याल से ये जवाब देना नहीं चाहिए था जजेस के अदम दस्तयाबी के हवाले से। ये बताइए कि अदालत ने सुन फैसला कर लिया है 3 जी, जजेस का, इसी पे कैरी ऑन करें। हाँ ज़ाहिर है, वो ये भी बात कर रहे हैं कि अभी तक चूंकि दलाल से मुतमिन नहीं है, बस अगर यही रखते तो ये ज्यादा और बेहतर था। अदालत को भी यही जवाब रखना चाहिए, क्योंकि हम मुतमिन नहीं हुए फुल कोर्ट के ऊपर। ये कह देना कि जजेस की दस्तयाबी का इशू है, ये मेरे ख्याल में अदालत को नहीं कहना चाहिए था। जजेस का जो यही नुक्ता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है कि फुल कोर्ट क्यों तश्कील दें, क्योंकि इतना बड़ा पेचीदा और सीरियस इशू ये है नहीं। एक ही सवाल है कि जो इंटरप्रिटेशन डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने की हमारे फैसले की, वो इंटरप्रिटेशन है कहाँ, वो गलत की गई है या दुरुस्त की गई है। अच्छा ये बताइए, चले मैं आपसे अगला जो आज की कार्रवाई है उससे पहले, चूंकि आपका एक बड़ा बैलेंस सी बात होती है, बहुत सारे लोग आप पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आप सीनियर रिपोर्टर हैं, मुझे आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताएं जो अब तक हेयरिंग हुई है डिप्टी स्पीकर के हवाले जो रूलिंग है उस पर आईनी माहिरीन ने भी बड़ी राय दी है, आपको हमजा शहबाज वजीर आला के तौर पर बचते हुए नजर आ रहे हैं? साजिद भाई, जब ये रूलिंग दी ना डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने, मैंने यहीं सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में ठहर के एक रील किया रात के 10 बजे। मैंने उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक आइन के आर्टिकल 63A में जो लिखा गया है उसके मुताबिक ये रूलिंग जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती, हमजा शहबाज शरीफ नहीं बच सकते। वज़ीर आला जो है वो चंद दिन तो रहेंगे, लेकिन 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से इस केस का फैसला हो जाएगा और वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तो अब तक की कार्रवाई से यही लग रहा है कि हमजा का बचना मुमकिन नहीं है। परवेज़ इलाही दोबारा आएंगे। अलबत्ता जो कल हुकूमती वकला एक स्टांस लेके आए थे कि बाकी जो केसेस हैं, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपीलें हैं या जो आर्टिकल 63 की नजरसानी की दरखास्तें हैं, उन्हें भी साथ क्लब कर दिया जाए और फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए तो फिर सूरत हाल बदल सकती थी। लेकिन फुल कोर्ट की दरखास्त जो प्रेयर है वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो मामला फिलहाल तो दीवार पे जैसे लिखा कहना कि दीवार पे लिखी तहरीर उसी तरह से नजर आ रहा है कि हमजा का बचना मुमकिन नहीं है। एक सवाल आपसे ना सियासी करता हूँ, फिर जो है वो आप चलें इजाज़त लेंगे। ये बताइए, सियासी सवाल है क्योंकि आप यहाँ होते हैं, सारी चीज़ें आपकी नज़र में, सियासत पे भी नज़र रखते हैं। अच्छा, जब ये यहाँ से हमजा शहबाज फारग हो जाएं किसी भी वक्त, देखें ना जो सूरत हाल है, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाते हैं, तो मरकज़ की हुकूमत आप कितना अरसा देख रहे हैं? अगर ज़बरदस्ती कोई कायम रखते हुए आपको नज़र आ रही है? देखें जी, पंजाब में आ जाती है हुकूमत तहरीक इंसाफ और काफ लीग की, उसका असर तो पड़ेगा वफाकी हुकूमत के ऊपर। और ज़ाहिर सी बात है कि फिर वफाकी मामलात को चलाना इतना आसान नहीं होगा जब पंजाब अपने तरीके से मामला चला रहा होगा। और पंजाब तो अपनी मर्ज़ी से चलाएगा, पंजाब तो अपनी मर्ज़ी से चलाएगा, लेकिन वफाक शायद अपनी मर्ज़ी से ना चला सके। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है जो गालिबन मैंने तो अपने यूट्यूब चैनल पे बात की थी कि अभी भी मरकज़ी हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद के जहनों में कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ जाता है तो हमने इतनी आसानी के साथ परवेज़ इलाही को आने नहीं देना, इमरान खान को पंजाब की हुकूमत नहीं देनी। इस हवाले से कल हमने एहसन इकबाल से सवाल पूछा था कि क्या आप आर्टिकल 234 को इन्वोक करने के हवाले से गौर कर रहे हैं, क्या आप पंजाब में गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई ऐसा कोई प्रपोजल आपके अंडर कंसिडरेशन है? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तमाम ऑप्शन खुले हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, फैसले के बाद हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन को अवेल करना है या नहीं करना। अच्छा, मैं एक सवाल और तेज़ी में कर दूं। गवर्नर राज जब वफाकी हुकूमत लगाती है तो उस पर सदर पाकिस्तान के दस्तखत होने ज़रूरी हैं, और अगर हैं तो वो कितना अरसा उसको डिले कर सकते हैं? ये ज़रा, या बराह रास्त जो है वो एक एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए ये लगेगा? थोड़ा सा प्रोसेस इसका जो है ना वो चंद सेकंड में अगर ये आर्टिकल 234 आप निकालें या गवर्नर राज वाला आर्टिकल निकालें, उसमें कहीं ना कहीं सदर मुमलिकत का रोल मौजूद है। ये जो इन प्रपोजल के ऊपर यानी ऑप्शन के ऊपर गौर किया जा रहा है कि आर्टिकल 234 को इन्वोक करके पंजाब के मामलात को वफाकी हुकूमत के अंडर लाया जाए या गवर्नर राज लगा के वफाक से जो है गवर्नर के ज़रिए, बलीगो रहमान के ज़रिए पंजाब के मामलात को चलाया जाए, ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर दें सदर मुमलिकत को, रोल तो उनका है, तो वो एक बार जो है उससे अवॉइड कर सकते हैं।
लेकिन दूसरी मरतबा अगर वो चीज़ जाती है तो फिर उन्हें, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तब भी ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक सर्टन पीरियड के बाद, एक सर्टन जो है वो डेज़ के बाद वो मामला खुद ब खुद है वो आईनी जो है वो करार पाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि आर्टिकल 234 को अगर इन्वोक करते हैं या गवर्नर राज लगाते हैं, उसके लिए कौमी असम्बली से और पार्लियामेंट से भी जो है वो इसकी कानूनी हैसियत की जो है वो इंडोर्समेंट जो है वो ज़रूर हासिल करना पड़ेगी मौजूदा हुक्मरानों को। जी थैंक यू इमरान वसीम भाई। अब हम वसीम मलक साहब जो है उनसे बात करेंगे इस सारी सूरत हाल में। आज जो अदालती कार्रवाई हुई है, थोड़ा सा आप बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने जो दलाइल दिए हैं और फिर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने भी दलाइल दिए हैं, थोड़ा उसका खुलासा नाजरीन के लिए सामने रख दें, क्योंकि अभी मुमकिन तौर पर शायद आज ही ये फैसला जो है वो 2:30 बजे यूँ ये समात वीडियो पब्लिक होगी तो शुरू हो चुकी होगी और ये आ सकता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। इमरान वसीम साहब मेरे उस्तादों में से भी हैं और उनकी मौजूदगी में ये बात करना मेरे लिए बायस शर्फ है। लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा सा नुक्ता नज़र इस हवाले से डिफरेंट है। अगर आर्टिकल 63 है, इमरान भाई भी बता रहे थे, उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी आज रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सवाल यही था कि क्या हिदायत पार्टी लीडर या पार्लिमानी पार्टी देगी। साथ उनके ये भी रिमार्क्स थे कि पार्लिमानी पार्टी ही हिदायत देगी और इस हवाले से मज़ीद इसके ऊपर कोई किसी भी किस्म की कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो हमजा शहबाज का तो जाना ठहर चुका है और उसके बाद क्या होता है वो अलग सिचुएशन है। मगर ये जो फुल कोर्ट की बात थी, यही सुप्रीम कोर्ट था, इन्हीं में से 5 जजेस थे, उन 5 जजेस के बेंच में यही 3 जजेस थे और उसी से ही एक वफाकी हुकूमत के वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। उस वक्त कहा जाता है, देखिए मैं इस हवाले से जैसे कह रहा था कि मैं थोड़े अलग अंदाज से देखता हूँ, इमरान खान ने अदालतों के ऊपर तनकीद की, ज़रूर की, मगर इस तरह अदालत के ऊपर हमलावर नहीं हुए तब तक जब तक फ़ैसला नहीं आया था। 7 अप्रैल को वो फ़ैसला आया और 7 अप्रैल की तकरीबन कोई अफ्तारी थी, रमज़ान था, अफ्तारी के बाद वो फ़ैसला आता है और दोपहर में ही मीडिया के नुमाइंदों से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो भी फ़ैसला आया वो उसे कबूल करेंगे। और फ़ैसले के बाद उन्होंने अदालतों के रात के 11-12 बजे के खुलने की भी उसके ऊपर तनकीद की, मगर इस तरह हमलावर नहीं हुए जिस तरह पिछले 3 से 4 रोज़ में जो हमारे मीडिया के लोग हैं या उसके अलावा हुकूमती मशीनरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अदालती बाइकाट किया जा रहा है। अगर आपने अदालत का बाइकाट कर दिया है तो फिर हमजा शहबाज भी अदालत के हुक्म से ही ट्रस्टी वज़ीर आला हैं तो इस्तीफ़ा दे दें। बात तो ये है ना। इस तरह अगर जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत है ना, ये बाकी वज़ीर आज़म ऑफिस से या शारा दस्तूर पे जितनी भी इमारतें हैं ना, इनसे थोड़ी सी ऊंची है, तो इसका कद भी थोड़ा सा ऊंचा है और यहाँ पर इसकी बेतौकीरी भी नहीं, इसकी तौकीर भी थोड़ी सी ऊंची है। जिस तरह हमने अपने ऐवान को, जिस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे मौजूद बाकी इमारतों को बेतौकीर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का फैसला अगर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग गैर आइनी थी तो इन्हीं जजेस ने उसे गैर आइनी करार देकर जो मौजूदा वज़ीर आज़म था उसे चलता किया। तो अगर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की भी रूलिंग गैर आइनी है तो यही अदालत उसे चलता करेगी। जी बहुत शुक्रिया। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ की हैसियत से अगर ख़ुद एनालाइज करूँ तो गवर्नर राज जो है वो लगाना इस हुकूमत के लिए मुश्किल होगा और उसकी कुछ जस्टिफिकेशन देनी पड़ती हैं जब आप गवर्नर राज लगाते हैं। अगली हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो दोनों सीनियर रिपोर्टर्स ने आज आपको डिटेल बताई है, शायद नून लीग जो है वो अपना एक सियासी शहीद बनने के लिए एक बयानिया की तरफ बढ़ रही है। ये बयानिया उनको फ़ायदा देगा नहीं देगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज हमजा शहबाज तू तो गया, ये यहाँ के तकरीबन लोगों का कंसेंसस है, आज गया या कल गया। वो कहते थे, हमारे एक सीनियर रिपोर्टर हैं, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया और अब शायद ये भी किसी वक्त चले जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अगली अपडेट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।